14-15 साल की एक नाबालिग बच्ची कविता और एक बालिग लड़का राशिद उसके गांव से बहला फुसला कर लाता है और पीरू मदारा क्षेत्र में। लेकिन आसपास के जागरूक नागरिक देखते हैं कि यार ये दाढ़ी वाला लड़का बड़ा है और लड़की तो बड़ी मासूम सी छोटी लगाई दे रही है। वो पूछताछ करते हैं, पूछते हैं लड़के का नाम, वो बताता है राशिद। और उसके बाद लड़की से पूछते हैं तो लड़की सकपकाती है। जागरूक नागरिक उन्हें लेके जाते हैं पीरू मदारा चौकी में। फिर क्या होता है देखते रहिए रवि का बिंदास बोल। हाय, मैं रवि का बिंदास बोल में आपका स्वागत है। तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र की एक घटना, पीरू मदारा क्षेत्र की। वहां से बहला फुसला कर एक मासूम सी बच्ची को बालिग राशिद लेके आता है। क्योंकि जागरूक नागरिक हो चुके हैं आजकल, तो नागरिक उनको लेके जाते हैं पीरू मदारा चौकी में। परिवारों को बुलाया जाता है, लड़की के परिवार वाले भी आते हैं। तो लड़की का भाई ये कहता है कि हमें रिपोर्ट नहीं करनी है क्योंकि लोक लाज का भय है, शर्म आएगी। ये बात पहुंचती है नगर मंडल अध्यक्ष भाजपा मदन जोशी के पास। समझाते हैं बेटी के भाई को कि भाई अगर इस तरह से तुम डर के रहे, छिपके रहे, लोक लाज में रहे, शर्म से रहे, तो ऐसे लोगों के हौसले बुलंद होते रहेंगे जो नाबालिग लड़कियों को बहला फुसला कर होटल के कमरे में ले जाकर अपनी हवस पूरी करते हैं। हालांकि इसको लव जिहाद का नाम दिया जाता है, लेकिन चूंकि लड़के ने अपना नाम खुल के बताया, लड़की को पहचान है, तो इसे मैं व्यक्तिगत रूप से लव जिहाद का नाम तो नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, इस तरह के जो किस्से हो रहे हैं जहाँ पे लड़का राशिद जैसे लड़का अपना नाम छिपा के किसी भोली भाली लड़की को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, उसे आप लव जिहाद की संज्ञा दे सकते हैं और देनी भी चाहिए। पुरुला में क्या घट रहा है, चक्रोता में क्या हो रहा है, विकास नगर में क्या हुआ है, दुर्गम क्षेत्र पहाड़ों में क्या हो रहा है, सब जगह 14-15 साल की मासूम सी बेटियों को बहलाकर फुसलाकर उन्हें झांसे पर लेकर अपनी हवस पूरी की जाती है और उसके बाद उनको बेच दिया जा रहा है। बहुत कम मामलों में देखा जाता है कि शादियां होती हैं, अक्सर मामलों में उनको बेटियों को बेच दिया जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के द्वारा। और देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ये मामले हैं। हमने समाज सेवी ज्ञानेंद्र कुमार जी से इस विषय पर बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दूंगा, वहां आप देखिएगा। इस विषय पर मदन जोशी जी का बयान है, वो भी आप सुनिएगा। फिलहाल मदन जोशी समझाते हैं कि लोक लाज से डरिए मत, आपको रिपोर्ट करनी होगी। अगर हमें ऐसे मामलों पर रोकथाम करनी होगी, नाबालिग बेटी को बचाना होगा, तो ऐसे लोगों को पकड़ में आना जरूरी है, उस पर कानूनी कार्रवाई होना जरूरी है। तो राशिद पर लगता है पॉक्सो एक्ट 14-15 साल की लड़की को भगाने पर। तो देखिए, मदन जोशी ने जिस तरीके से लोग बच्चों को यहाँ पे, मदन जोशी नगर मंडल अध्यक्ष भाजपा रामनगर के, उन्होंने जिस तरीके से परिवार को समझाया और उनको प्रेरित किया कि आप FIR दर्ज करें, उसके लिए वो साधुवाद के पात्र हैं। और मैं पूरे उत्तराखंड में या पूरे हिंदुस्तान में कहना चाहता हूं कि कोई भी नाबालिग लड़की, चाहे वो किसी भी समुदाय की हो, और बालिग लड़का भले वो किसी भी समुदाय का हो, उनकी रिपोर्ट होनी चाहिए। हमारा संविधान, हमारा कानून नाबालिग लड़कियों की सहमति को भी बलात्कार की संज्ञा देता है, क्योंकि नाबालिग लड़कियों को उतनी अकल होती नहीं है। इसलिए बहलाना फुसलाना, क्योंकि कानून भी ये मानता है हमारा संविधान कि 15-16 साल की बच्चियां नाबालिग होती हैं, उन्हें बहलाना फुसलाना बड़ा आसान होता है। और मैं भारतीय कानून संविधान का सम्मान करता हूं। इस विषय को मैं किसी धर्म, संप्रदाय, जाति मत से नहीं जोड़ना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ लड़के की पहचान जग जाहिर थी। लेकिन जहां लड़कों की पहचान जग जाहिर नहीं होती है, वहां पे ऐसे मुद्दों को लव जिहाद की संज्ञा दी जानी चाहिए। पर जहां लड़का अपना खुद नाम बता रहा है, तो वो लव जिहाद की संज्ञा से थोड़ा दूर होना चाहिए। लेकिन एक कानूनी अपराध है। एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर होटल के कमरे में लेके जाना चाहते थे। क्या करना चाहते हैं आप लोग? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप इन 14-15 साल की बेटियों को इस उम्र में हवस का शिकार बना के उन्हें सेक्स के दलदल में क्यों धकेलना चाहते हैं? क्यों उनको आप ये समझते हैं कि ये सिर्फ सेक्स की वस्तुएं हैं, बिस्तर की वस्तुएं हैं? लड़कियों का सम्मान कीजिए, इन बेटियों का सम्मान कीजिए। और मैं उन लोगों को ये कहना चाहता हूं कि जो समुदाय, जाति, धर्म, संप्रदाय देखकर ही लड़कियों के बचाव में आते हैं, उनके विरोध में आते हैं, उनको इससे दूर होना चाहिए। नाबालिग बेटी किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय, मत की है, वो हमारी अपनी बेटी है, उसे बचाना होगा। बालिग बेटियों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन नाबालिग बेटियां, उन्हें अकल नहीं होती है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा संविधान कहता है, हमारा कानून कहता है। इसीलिए नाबालिग बेटियों की सहमति को भी बलात्कार कहा गया है। और परिवारों से कहना है कि जब ऐसी चर्चाएं आती हैं, तो उस पर आपको लोक लाज, शर्म से दूर होना है, समाज के किसी दबाव में नहीं आना है, रिपोर्ट करनी है, ताकि 2-4 लोगों को जब सख्त सजा मिलेंगी तो ये लोग डरेंगे जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो 14-15 साल की मासूम कन्याओं को सेक्स के दलदल में धकेल रहे हैं। उन्हें सख्त सजा मिलनी चाहिए।
फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने शुक्रिया। मंदन जोशी का इंटरव्यू जरूर सुनिएगा। उनको साधुवाद है और उन जागरूक नागरिकों को भी साधुवाद है जिन्होंने अपने क्षेत्र में ये निगाहें रखी हैं। और हर वो व्यक्ति जो नाबालिग बच्चियों को अपनी बच्ची समझता है उसके प्रति जागरूक है। कुछ लोग कह सकते हैं कि मोरल पुलिसिंग हमको नहीं करनी चाहिए, लेकिन नाबालिग बच्चों के मामले में मोरल पुलिसिंग हमारा कानूनी अधिकार है, क्योंकि कानून कहता है कि नाबालिग बच्चों के साथ सहमति से सेक्स बलात्कार है। फिलहाल रवि के बिंदास बोलते हुए शुक्रिया। जय उत्तराखंड।